Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tek Chandeshwal, All India Rank 7, UPSC Engineering Service 2018. We were studying induction machines, ठीक है। तो इंडक्शन मशीन में लास्ट क्लास में मैंने क्या देखा था अपना स्लिप का कॉन्सेप्ट एंड द रोटर पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं R2 X2 और अंडर रनिंग कंडीशंस उनकी वैल्यू क्या होती है। अंडर रनिंग कंडीशन क्या होती है वैल्यू उनकी स्लिप टाइम्स। लाइक अगर मेरी फ्रीक्वेंसी एट स्टैंड स्टिल, जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी रोटर इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, बट लेटर ऑन इट इज एफ डैश इक्वल्स टू एस टाइम्स एफ। एफ इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है मेरा जो एक्स टू डैश है वो हो जाता है एस एक्स टू, ये देखा था हमने। आर टू डैश डू नॉट चेंज, इट रिमेन्स आर टू ओनली। इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑल्सो चेंज क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या होगी चेंज एस ई टू, ठीक है। ये सब हमने देखा था। एंड वी ऑल्सो सॉ द इफेक्ट ऑन द पावर फैक्टर एंड वी फाउंड आउट दैट द रनिंग पावर फैक्टर इज मच मच बेटर देन द पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग। गॉट इट, पहली बात। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी रोटर कंस्ट्रक्शन, स्क्विरल केज एंड वाउंड रोटर। किस में इंसुलेशन रिक्वायर्ड होता है किस में नहीं होता, क्यों, ये भी देखा था हमने, ठीक है। मैं आपको एक चीज बतानी थी। अगर सपोज मेरे नंबर ऑफ टर्न्स इन स्टेटर, नंबर ऑफ टर्न्स इन स्टेटर इज इक्वल टू रोटर है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स स्टेटर में है उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स रोटर में है मेरे पर फेज, तो क्या होगा मेरा जो ईएमएफ रोटर में इंड्यूस होगा वही क्या होगा स्टेटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। द ईएमएफ इंड्यूस विल बी सेम, क्यों, ये होगा एज इट इज लाइक ए, मैं आपको बता रखा है पहले भी कि जो मेरा इंडक्शन मोटर है, मेरी इंडक्शन मोटर क्या होती है, इट इज जस्ट एज ए ट्रांसफॉर्मर, बस उसमें क्या है थोड़ा एयर गैप इंट्रोड्यूस कर दिया है बस। इट इज जस्ट लाइक ए ट्रांसफॉर्मर, बस थोड़ा सा एयर गैप आ गया उसमें, ठीक है। लाइक दिस वाज माई ट्रांसफॉर्मर, उसमें थोड़ी सी उसकी कोर क्या कर दी, थोड़ी सी कोर कट कर दी, ये होता है मेरा एयर गैप बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर, ठीक है। ये क्या मेरी प्राइमरी वाइंडिंग। अगर ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग इक्वल्स टू सेकेंडरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इक्वल्स टू सेकेंडरी होगा तो क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस सेम, जो यहाँ पे इवन ई टू क्या होंगे दोनों सेम। वाई, बिकॉज ईएमएफ पर टर्न्स इज सेम फॉर ए ट्रांसफॉर्मर। अगर एक ट्रांसफॉर्मर में एक ही फ्लक्स जितनी भी वाइंडिंग से कट कर रहा है, कॉमन फ्लक्स सारी वाइंडिंग कट कर रहा है, दैट मीन्स द ईएमएफ पर टर्न इन ऑल द वाइंडिंग्स विल बी सेम। अगर यहाँ पे थर्ड वाइंडिंग भी होती मेरी तो भी उसमें भी क्या होता है ई थ्री अपॉन एन थ्री विल बी इक्वल्स टू ई टू एन टू इक्वल्स टू ई वन बाई एन वन, ठीक है। तो पॉइंट ये था कि अगर मेरे रोटर में नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज इक्वल्स टू स्टेटर नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा रोटर में वो भी सेम होगा एज द ईएमएफ इंड्यूस इन द स्टेटर, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द टॉर्क। दैट इज द टॉर्क। टॉर्क की क्या है मेरी फंडामेंटल, देखो टॉर्क की मेरी दो अप्रोचेस हैं, ठीक है। जो मैं टॉर्क पढ़ूंगा अपनी मोटर का, दैट इज टू अप्रोचेस। एक है मेरी फंडामेंटल अप्रोच और दूसरी मेरी मैग्नेटिक फील्ड वाली। फंडामेंटल अप्रोच ये क्या है, जो अगर दो फील्ड हैं और दोनों स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो उनके बीच में क्या आएगा टॉर्क आएगा, करेंगे डोंट वरी। सेकंड अप्रोच फोर्स क्या होता है मेरा, अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड को, ठीक है। आपके नोट्स में भी है ये, डोंट वरी, कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। आप नोट्स खोल कर रखो, कुछ लगे एक्स्ट्रा तो लिख लेना, वैसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा है वो सुन लो बस, ठीक है। तो मेरा एक सेकंड अप्रोच दैट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कैसे फाइंड आउट करते हो, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल दैट मीन्स जो आपकी मिडिल फिंगर है वो क्या है करंट की डायरेक्शन, जो आपकी फोर फिंगर है वो क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो अगर थंब है वो क्या हो गया डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दैट मीन्स जो मेरा फोर्स है वो, मेरे यहाँ पे करंट है, यहाँ पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो मेरा फोर्स होता है वो क्या होता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। जिस प्लेन में बी और आई है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है मेरा फोर्स। आप अपना राइट हैंड यूज कर लो, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, फोर फिंगर बी, तो देखो थंब कहाँ है अपवर्ड्स, जिस प्लेन में मेरा बी और आई है, देखो बी और आई भी परपेंडिकुलर है, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों परपेंडिकुलर है, और थंब क्या है पॉइंटिंग अपवर्ड्स, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तीनों क्या होते हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, तो फोर्स ऑन द कंडक्टर इक्वल्स टू बी आई एल। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, आई इज द करंट, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ठीक है। अब मुझे बता टॉर्क क्या होता है, अगर मेरा ऐसा एक रोटर है उसमें ये कंडक्टर है लाइक दिस, ठीक है, ये मेरा रोटर है, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर अंडर द फील्ड, यहाँ मेरा क्या है मैग्नेटिक फील्ड, सपोज दिस नॉर्थ पोल दिस साउथ पोल, और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, ये मेरा कंडक्टर। टॉर्क क्या होगा मेरा, यहाँ से जो मेरी ये डिस्टेंस है, ठीक है, दिस डिस्टेंस, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू में
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, बी आई एल इंटू में डिस्टेंस डी, बी आई एल इंटू में डी, ये होगा मेरा टॉर्क, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको बोल दूं मैं टॉर्क इक्वल टू बी आई एल इंटू में डी, मैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू बी आई एल इंटू में, अगर मैं सुपर डी को लिख दूं टू डी, इसे अभी रखो इक्वल, अभी रखो इसे इक्वल, मैं बी डी की जगह लिख देता हूँ टू डी, टू क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट आ गया मेरा प्रोपोर्शनलिटी में, बी आई एल इंटू डी। या फिर आप सोच सकते हो कि देखो अगर ऐसे नहीं करना तो डोंट वरी, ऐसे भी नहीं करेंगे हम, दूसरे तरीके से कर सकते हैं हम, लाइक दिस, सी टॉर्क क्या है, इज इक्वल टू बी आई एल, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं इसको लिख दूं टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एल इंटू में टू डी अपॉन में टू डी, कोई प्रॉब्लम, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, आई कैन राइट इट न अपॉन टू नहीं, अपॉन टू ओनली, टू डी अपॉन टू, देखो बी आई एल इंटू डी, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, ठीक है। कैन आई राइट इज लाइक दिस, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू बी आई एल इंटू में टू डी, टू कहाँ गया मेरा, प्रोपोर्शनलिटी में आ गया ना, बताओ एल इंटू टू डी क्या होगा मेरा, ये क्या मेरी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टू डी क्या आ जाएगा मेरा इसका, देखो डी है रेडियस, तो टू डी क्या हो जाएगा, ये टू डी हो गया मेरा डायमीटर। अगर मैं किसी टॉप व्यू में अगर मैं सिलेंड्रिकल इसको देखूंगा, टॉप व्यू देख रहा हूँ मैं अपने रोटर का, तो ये क्या है मेरा, दिस माई टू डी, दिस माई लेंथ एल, तो एल इंटू टू डी क्या होगा मेरा एरिया, मैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू बी इंटू आई इंटू ए, व्हाट इज फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी इंटू में एरिया, नेगेटिव फील्ड डेंसिटी क्या होती है मेरी, टोटल फ्लक्स अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होता है, तो फाई क्या होगा बी इंटू ए, क्या मैं बी इंटू ए को फ्लक्स लिख सकता हूँ, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू में आई, यहां से आता है मेरा टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, ठीक है। हमने डीसी में भी देखा था, डीसी में कैसे देखा था हमने, बैक ईएमएफ पावर इक्वल्स टू, डीसी में देखा था पावर इक्वल्स टू ई बी इंटू में आई ए, फ्रॉम हेयर ई बी क्या होता है मेरा एन पी फाई जेड बाई 60A इंटू में आई ए, पावर इक्वल्स टू टॉर्क इंटू में ओमेगा, ओमेगा क्या होता है मेरा टू पाई एन बाई 60, एन से एन कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, मैं टॉर्क इक्वल्स टू पी फाई जेड आई ए अपॉन में ए इंटू में टू पाई कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, पी कॉन्स्टेंट है, जेड कॉन्स्टेंट है, मैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, तो कहीं भी किसी मशीन में जो मेरा टॉर्क होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इंटू में करंट, मैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इंटू में करंट, ठीक है। मैं स्टडी कर रहा हूँ अपना 3 फेज इंडक्शन मोटर के टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कि टॉर्क कैसे आएगा मेरा, ठीक है। अब बताओ मेरा फ्लक्स कौन सा हुआ 3 फेज इंडक्शन मोटर में, द फ्लक्स क्या है मेरा आर एम एफ, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आर एम एफ इंटू में करंट आई, आर एम एफ कहाँ से आता है मेरा, जब मैं अपनी सप्लाई वोल्टेज लगाता हूँ, मैं सप्लाई वोल्टेज वी, उससे क्या आता है मेरा, उससे मेरा करंट आता है वाइंडिंग में आई, उससे आता है मेरा फ्लक्स फाई, उससे आता है मेरा आर एम एफ, ठीक है। कैन आई से माई आर एम एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी, कह सकता हूँ मैं आराम से कह सकता हूँ आर एम एफ इज टू सम के इंटू में वी, इस केस में सब आ गया, रिलक्टेंस भी आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स भी, सब कुछ आ गया, मींस प्रोपोर्शनल है वोल्टेज वी के, जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ज़्यादा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, समझते हो तो आप, ठीक है। क्यों होगा ऐसा वैसे, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाए, देखो जो मेरा वी है जो अप्लाई करता हूँ वोल्टेज दैट शुड बी इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 इक्वल टू √2 पाई एफ फाई एम इंटू में एन फेज, रोटेटिंग मशीन तो फाई क्या आएगा मेरा फ्लक्स पर पोल, एवरेज फ्लक्स पर पोल इंटू में के डब्ल्यू वाइंडिंग फैक्टर, जो मेरा E1 है प्रोपोर्शनल टू फाई है, √2 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, अगर मेरी सप्लाई फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट है, के डब्ल्यू तो डिजाइन के टाइम पे कॉन्स्टेंट हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स भी कॉन्स्टेंट है, सो माई E1 प्रोपोर्शनल टू फाई, माई सप्लाई वोल्टेज इक्वल्स टू E1, माई सप्लाई वोल्टेज इक्वल्स टू E1, मैं क्यों कह रहा हूँ सप्लाई वोल्टेज इक्वल्स टू E1, मैंने आपको बोला है कि इंडक्शन मोटर कैसी है मेरी, एज ए ट्रांसफॉर्मर, एज ए ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर में जो मैं सप्लाई करता हूँ प्लस माइनस वी, अगर मैं इस वाइंडिंग के जो आर और एक्स है थोड़ा सा उनको नेगलेक्ट कर दूं तो क्या वोल्टेज इंड्यूस होते हैं पे E1, V इक्वल टू E1, तभी जाके मेरा क्या आता है करंट लिमिट होता है, अदरवाइज अगर मेरा E1 जीरो हो गया, अगर मेरे फ्लक्स ने प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक नहीं किया, E1 जीरो हुआ, इट विल एक्ट एज ए डेड शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो V1 चाहिए E1 के इक्वल, अगर मेरा इनपुट वोल्टेज बढ़ता है तो E1 बढ़ेगा, E1 कब बढ़ेगा जब मेरा फ्लक्स बढ़ेगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग माय आरएमएस प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज। दूसरी बात देखते हैं, एक और बात देखते हैं, बात करूंगा मैं रोटर की, मैं जो आरएमएफ है ये कट कर रहा है रोटर कंडक्टर्स को, कट्स रोटर कंडक्टर, तो जब मैं रोटर में जो वोल्टेज इंड्यूस होगी E2, जो रोटर में वोल्टेज इंड्यूस होगी E2 दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द आरएमएफ का मैग्नीट्यूड, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, E2 इक्वल टू सम के इंटू में आरएमएफ, कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं, आरएमएफ विल बी इक्वल टू E2 बाई के,
कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे आर एम एफ इक्वल्स टू न्यू कॉन्स्टेंट K1 इंटू में E2, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर एम एफ इज प्रोपोर्शनल टू E2, आर एम एफ प्रोपोर्शनल टू E2 और आर एम एफ इक्वल्स टू K1 E2, ठीक है। करंट क्या हो जाएगा मेरा, रोटर में करंट क्या होगा मेरा, इन केस ऑफ रोटर में करंट विल बी I2। मेरा रोटर में टॉर्क बन रहा है, सो ना टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू, आर एम एफ क्या लिख दूं मैं, K1 इंटू में E2 इंटू में I2। जितने भी कॉन्स्टेंट सिस्टम में कहाँ आ जाते हैं वो सबके सब प्रोपोर्शनल साइन सबको एक्यूमुलेट कर लेता है। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू E2 इंटू में I2। अभी के लिए मेरा ये आ गई रिलेशन, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू E2 इंटू में I2। E2 क्या है, द EMF इंड्यूस इन द रोटर, I2 क्या है, द करंट इन द रोटर। अब मैं आपको दो केस बताऊंगा, डोंट वरी, आपके नोट्स में लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। मैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू E2 इंटू में I2, ठीक है। E2 क्या है मेरा, जो मेरा करंट सॉरी जो मेरा EMF इंड्यूस हुआ इन द रोटर कंडक्टर्स, दैट इज माई E2। ये क्या मेरा रोटर, सपोज R2 है, सपोज X2 है, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा हूँ या कभी भी बात कर लो आप जैसा भी, ठीक है, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ। R2 X2 जैसा मेरे रोटर में होता है, मेरी वोल्टेज इंड्यूस हुई E2, इसी वजह से करंट क्या होगा I2, इसी वजह से करंट क्या होगा I2। आप डैश वैस की टेंशन मत लो, क्योंकि मैं कुछ और एनालाइज करा रहा हूँ। क्या एनालिसिस कर रहे हैं हम, सपोज केस 1, सपोज इफ माई रोटर इज प्योर इंडक्टिव, इफ माई रोटर इज प्योर इंडक्टिव, ये चीज आपको याद रखनी है। इफ माई रोटर इज प्योर इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव का मतलब क्या है मेरा, R2 इक्वल्स टू 0, R2 इक्वल्स टू 0, R2 0 हो गया मेरा, तो बता मेरा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos phi2 इक्वल्स टू 0। क्यों, ये होता है मेरा R2 अपॉन में अंडर द रूट R2 का स्क्वायर प्लस में X2 का स्क्वायर। ये तो मेरा पावर फैक्टर, ये R2 है मेरा, ये X2 है मेरा, ये मेरा हाइपोटेन्यूज R2 का स्क्वायर प्लस में X2 का स्क्वायर अंडर द रूट R2 का स्क्वायर प्लस में X2 का स्क्वायर, ये मेरा 5 हो गया। अब मेरा R2 ही 0 हो गया, तो मेरा cos phi2 हो गया 0, मेरा पावर फैक्टर इज 0, पहली बात। तो आप मुझे बताओ टॉर्क किससे प्रोपोर्शनल है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू E2 I2। अगर मेरे रोटर में जो वोल्टेज इंड्यूस हुई है दैट इज लाइक दिस, ये मेरा E2 वोल्टेज इंड्यूस इन द रोटर, ठीक है। अब मेरा करंट क्या होगा इसमें, अगर मेरा रोटर क्या है, प्योर इंडक्टिव, दैट मीन्स R2 इज 0, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या, रिएक्टेंस। आप उसको X2 बोलो, X2 बोलो, जो मन करे आपको बोलो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ करंट का फेज एंगल क्या होगा। अगर मेरा प्योर इंडक्टिव रोटर है, माई करंट विल लैग द वोल्टेज बाई 90 डिग्री, माई करंट विल लैग द वोल्टेज बाई 90 डिग्री। अगर यहाँ पे मेरा 90 है, तो वोल्टेज तो मेरी 0 पे क्रॉस कर गई, 0 को, दिस इज माई ओमेगा टी, माई वोल्टेज क्रॉस दिस एट 0, ठीक है। तो मेरा करंट क्रॉस करेगा 90 पे, क्यों, करंट लैग कर रहा है बाई 90 डिग्रीज, लाइक दिस, ठीक है। और थोड़ा सही शेप कर देता हूं मैं इसकी, लाइक दिस, ऐसा आएगा मेरा करंट की वेव फॉर्म, ठीक है। तो और क्या मेरा E2 इंटू I2, ग्रीन में क्या है मेरा I2, ब्लैक में क्या है मेरा E2। आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे क्या है, क्रॉस ओवर, ये मेरे क्या है, क्रॉस ओवर पॉइंट्स, जहां मेरी कोई ना कोई एक चीज क्या है, 0 से क्रॉस कर रही है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। इन दिस रीजन E2 क्या है, पॉजिटिव, I2 क्या है, नेगेटिव। तो E2 इंटू I2 क्या आएगा मेरा, E2 इंटू I2 विल बी नेगेटिव, दैट मीन्स माई टॉर्क विल बी नेगेटिव हेयर, फाइन। E2 इंटू I2 विल बी नेगेटिव। अब मैं बात करता हूँ इस रीजन की, E2 क्या है मेरा यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, I2 क्या है मेरा यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, प्लस इंटू प्लस, प्लस ओनली, ठीक है। एक इधर यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट है मेरा, यहाँ पर भी लाइक दिस। आप यहाँ पर देखो E2 क्या है पॉजिटिव, सॉरी E2 क्या है नेगेटिव, I2 क्या है पॉजिटिव, ग्रीन में क्या है I2 मेरा, I2 पॉजिटिव, E2 नेगेटिव, E2 इंटू I2 विल बी नेगेटिव। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो E2 भी नेगेटिव है मेरा और I2 भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। अब बताओ मेरे रोटर में पहले नेगेटिव टॉर्क लगा, फिर पॉजिटिव टॉर्क लगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, द एवरेज नेट टॉर्क ऑन द रोटर इज 0, द एवरेज नेट टॉर्क ऑन रोटर इज इक्वल्स टू 0। मेरे मोटर पे एवरेज टॉर्क लगा 0, नो टॉर्क, माई रोटर विल नॉट रोटेट। क्या शिक्षा मिली मुझे, इफ माई रोटर इज प्योर इंडक्टिव, इट विल नॉट रोटेट, कोई भी टॉर्क नहीं बनेगा,
ठीक है, पहला केस डिस्कस हो गया मेरा। अब मैं आपसे बात करता हूं अपने सेकंड केस की। केस नंबर 2, व्हेन माई R2 मीन्स व्हेन x2 इज इक्वल टू 0, व्हेन माई x2 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स माई रोटर इज प्योर रजिस्टिव, माई रोटर इज प्योर रजिस्टिव। बताओ मुझे पावर फैक्टर क्या होगा? cos phi 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन में अंडर द रूट R2 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर। x2 क्या हो गया मेरा 0, तो x2 का स्क्वायर भी 0 हो गया। अगर आप सोच रहे हो रनिंग में क्या होता है sx2 का होल स्क्वायर, अगर x2 0 हो गया तो sx2 भी 0 हो गया, ये भी मेरा क्या होगा 0। माई पावर फैक्टर विल बी 1, इट इज यूनिटी पावर फैक्टर, माई प्योर रजिस्टिव रोटर, प्योर रजिस्टिव रोटर, माई रोटर इज प्योर रजिस्टिव। बात करते हैं इसकी क्या सर्किट में, ओनली R2, ओनली R2, x2 तो हो गया 0। अगर इस टाइम पे मेरी वोल्टेज इंड्यूस होती है यहाँ पे क्या E2, दिस इज माई करंट I2, करंट I2 है। देखो क्या है, फंडामेंटल अप्रोच है, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है। मैं बता रहा हूँ आपको कि इंडक्टिव होगा तो क्या होगा, रजिस्टिव होगा तो क्या होगा। जो एग्जैक्ट ड्राइव करेंगे ना हम, वो बाद में कर लेंगे कि एग्जैक्ट टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। वो होती है मेरी, जितना मेरे रोटर में पावर आई, पावर इनपुट टू द रोटर डिवाइड बाय द एंगुलर स्पीड, उससे निकल जाता है मेरा टॉर्क डेवलप। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, डोंट वरी, सारे टॉपिक्स को करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से उठा के जैसे ये कर रहे हैं। अगर मेरा रोटर क्या है प्योर रजिस्टिव, दैट मीन्स ओनली R2, देयर इज नो x2। अब बताओ अगर इस केस में मेरी ये E2 है, इफ दिस इज माई E2 लाइक दिस, ये क्या मेरा E2, तो आप मुझे बताओ मेरा करंट कहाँ होगा। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, देयर इज नो फेज डिफरेंस, दैट मीन्स मेरा करंट भी क्या होगा बिल्कुल सेम में, हो सकता है मैग्नीट्यूड इसका थोड़ा बहुत वेरी करेगा, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया मेरा I2। अब बात करते हैं कि इस रीजन में क्या क्रॉस ओवर पॉइंट है मेरा, जहाँ पे प्लस से माइनस में कोई चीज जा रही है, यहाँ पे माइनस से प्लस में चीज जा रही है। बात करता हूँ मेरा टॉर्क कैसा होगा। यहाँ पे देखो इन दिस रीजन करंट पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, E2 पॉजिटिव, I2 पॉजिटिव, माई टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू E2 इंटू I2। क्या हो जाएगा मेरा E2 इंटू I2 विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं करंट क्या है नेगेटिव, वोल्टेज क्या है नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, माई टॉर्क विल बी पॉजिटिव, दैट मीन्स इन दिस केस माई एवरेज टॉर्क इज मैक्सिमम। क्यों, दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों में क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव, द एवरेज टॉर्क विल बी मैक्सिमम इन दिस केस। कब, जब मेरा रोटर क्या है प्योर रजिस्टिव रोटर। अगर मेरा रोटर क्या है प्योर रजिस्टिव रोटर, तो क्या है मेरा टॉर्क इज मैक्सिमम। ठीक है, अब मेरा प्रैक्टिकली कैसा होता है, मैंने बताया था प्रैक्टिकली मेरे जो कॉपर बार्स है उनमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है और कुछ होता है लीकेज इंडक्टेंस। लीकेज इंडक्टेंस क्या होता है मेरे रोटर में ज्यादा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर मेरा वो केज रोटर है तो उसमें क्या होते हैं क्लोज्ड स्लॉट्स, क्लोज स्लॉट्स में क्या होते हैं मेरे कंडक्टर्स। अच्छा, क्लोज स्लॉट्स में क्या क्यों रखता हूँ मैं कंडक्टर्स, बताओ मैं ओपन में क्यों नहीं रखता अपने कंडक्टर्स को, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, आपने मेरे से तो पूछा नहीं, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा इसका। अब अगर मैं ओपन में रखता हूँ तो देखो दिक्कत क्या है। पहली बात मैंने आपको बताया था कि मैं अपने कॉपर बार्स हो या एल्यूमिनियम बार्स हैं जो मैं अपने स्क्वेयर केज रोटर में यूज कर रहा हूँ उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं लगाता। नंगा कंडक्टर्स के ऊपर रखेंगे तो थोड़ी शर्म सी आएगी उसे, इट इज नॉट द पॉइंट, बट आई कैन नॉट पुट माई बेयर कंडक्टर्स आउटसाइड ऑन द रोटर। क्यों होगा, आउटसाइड कंडीशन में आएगा तो इसमें रस्टिंग के चांस भी है, कोजन होगा एंड इट विल कॉज डस्ट पार्टिकल्स, जिससे विंडेज लॉस भी बढ़ जाएंगे। सेकंड जो मेन पार्ट है, जो मेन चीज है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये क्या है मेरा, बस कॉपर बार्स लगाया मैंने लाइक दिस, ये क्या है मेरा रोटर, ऐसा है मेरा रोटर, यहाँ पे कॉपर बार्स रख दिए लाइक दिस। मेरे वैसे स्क्यू होते हैं, टेढ़े होते हैं थोड़े, ठीक है, टेढ़े होते हैं टू प्रिवेंट द मैग्नेटिक लॉकिंग और कॉगिंग। और क्या है इसके साइड में, एंड में क्या करता हूँ मैं, शॉर्ट सर्किटेड कॉपर रिंग्स, शॉर्ट सर्किटेड कॉपर रिंग्स होंगे मेरे और कॉपर बार्स हैं। अगर मैंने ये ओपन कर दिया, मेरा रोटर कितनी स्पीड घूमता है, एट ए स्पीड क्लोजर टू NS अंडर रनिंग कंडीशंस, तो क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अगर मेरा ओपन स्लॉट है तो मेरा कंडक्टर क्या होगा, बाहर कूद जाएगा स्लॉट से, ले लो बाहर कंडक्टर को। देखो एंड में तो क्या है, सिर्फ क्या है शॉर्टेड कॉपर रिंग्स, कोई इसमें ओवरहैंग तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मैं वाइंडिंग बना रहा हूँ लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ऐसा तो मैं बना नहीं रहा, मैंने तो सिंपल कॉपर बार्स लगा के एंड में क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किटेड कॉपर रिंग्स, मीन्स ऐसे किया, देखो ऐसे किया, कंडक्टर रखे लाइक दिस, फिर तीनों कंडक्टर को एक कॉपर रिंग से शॉर्ट सर्किट कर दिया, सारे जितने भी है सबको एक कॉपर रिंग से शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो क्या है, कोई भी मैकेनिकल सपोर्ट नहीं है ओपन स्लॉट में, दैट्स व्हाई आई पुट देम इन ए क्लोज स्लॉट। और क्लोज स्लॉट हो तो क्या होगा, लीकेज रिएक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है, दैट्स व्हाई X2 इज स्लाइटली हाई। ठीक है, R2 क्या है मेरा, रेजिस्टेंस ऑफ द
कॉपर बार या फिर एल्यूमिनियम बार, मैंने बताया बड़ी मशीन हो, तगड़ी मशीन हो, कॉपर के होंगे कंडक्टर इन द स्क्वायर केस रोटर, छोटी मशीन है तो एल्यूमिनियम के। कुछ रेजिस्टेंस होगा R2 प्लस रिएक्टेंस R2 प्लस JX2। मैंने आपको 2 केस बताया अभी यहाँ पर, एक था प्योर इंडक्टिव रोटर का, उसमें कोई टॉर्क नहीं बना, रोटर रोटेट ही नहीं करा मेरा। दूसरा केस मैंने बताया आपको प्योर रजिस्टिव रोटर का, मस्त टॉर्क आया, सबसे ज्यादा टॉर्क आया, एवरेज टॉर्क वाज मैक्सिमम। अब बता रहा हूँ मैं आपको प्रैक्टिकल रोटर का क्या है, कुछ R2 है कुछ JX2 है, जनरली कैसा होता है लाइक 1 ओम प्लस में J5 to 6 ओम, ऐसा मान लो आप 1 ओम प्लस में J5 to 6 ओम। तो क्या होगा मेरा, अगर मेरा ये R2 ये मेरा X2, ठीक है, या फिर आप मान लो एक अगर मैं वैल्यू आपको दूं कि एनालिसिस करने के लिए 1 प्लस में J3 ओम आप कंसीडर कर लो, 1 प्लस में J3 ओम, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ मेरी क्या है वोल्टेज इंड्यूस E2, करंट है मेरा I2, R2 क्या है मेरा 1 ओम, ये क्या है मेरा J3 ओम, व्हाट इज Z, Z इक्वल्स टू 1 प्लस में J3, cos फाइव आ जाएगा पावर फैक्टर, इट इक्वल्स टू R2 अपॉन में अंडर द रूट R2 का स्क्वायर प्लस में X2 का स्क्वायर 1 अपॉन में अंडर रूट 10। मैंने निकाला था इसको शायद लास्ट क्लास में, 0 पॉइंट कितना आया था, इफ यू रिमेंबर दैट इट वाज 0.3162। मैंने फिर से कैलकुलेट कर लिया है इतने में ही, 0.3162 वाला मुझे भी याद नहीं था। अगर मैं इसको इन्वर्स करूँ cos इन्वर्स फाइव, तो मेरा फाइव क्या है, मेरा फाइव इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 71.5 डिग्रीज, ठीक है। तो क्या होगा, जो मेरी सपोज दिस इज माई EMF, जो मेरा इंड्यूस वोल्टेज है वो है मेरी ये E2, ठीक है। अब क्या मेरा सर्किट क्या है, रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव, R2 भी है X2 भी है, तो क्या होगा मेरा करंट लैग करेगा बाय एन एंगल, जितना एंगल क्या है मेरा यहाँ पावर फैक्टर निकाला 71.5 डिग्री, दैट मीन्स अगर मेरा यहाँ पे 90 डिग्रीज है तो मेरा कुछ मीन्स यहाँ पे 71.5, यहाँ पे कुछ आएगा मेरा लाइक दिस, मेरा करंट कैसा होगा ऐसा, लाइक दिस, गॉट इट। ये आ गया मेरा करंट I2। मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा बन गया है बट डोंट वरी, कैसा भी हो सकता है वो। अब देखो अपने क्रॉस ओवर पॉइंट्स देखो अपने, इन दिस रीजन एक चीज गई मेरी, करंट गया मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव में, यहाँ पे क्या मेरा, यहाँ पे मेरी वोल्टेज गई पॉजिटिव से नेगेटिव में, यहाँ पे क्या मेरा करंट गया पॉजिटिव से नेगेटिव में, यहाँ पे क्या मेरी वोल्टेज गई नेगेटिव से पॉजिटिव में, यहाँ पे मेरा करंट गया नेगेटिव से पॉजिटिव में, ठीक है। 5 अलग अलग क्रॉस ओवर पॉइंट्स बन गए। बात करते हैं टॉर्क की, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू E2 इंटू में I2, प्रोपोर्शनल टू E2 इंटू में I2, ठीक है। देखो यहाँ पे इन दिस रीजन करंट इज नेगेटिव, वोल्टेज E2 इज पॉजिटिव, तो टॉर्क कैसा आएगा नेगेटिव। बात करते हैं यहाँ पर करंट पॉजिटिव, EMF पॉजिटिव इस रीजन में, तो टॉर्क क्या मेरा पॉजिटिव, इस रीजन में क्या मेरा टॉर्क पॉजिटिव। बात करते हैं इसकी, वोल्टेज नेगेटिव करंट पॉजिटिव, टॉर्क क्या आएगा मेरा नेगेटिव। मैं यहाँ की बात करूँ तो करंट नेगेटिव और वोल्टेज भी नेगेटिव, टॉर्क विल बी पॉजिटिव, इसकी बात करूँ तो मैं क्या है यहाँ पे क्या है मेरा इन दिस रीजन मेरा EMF कहाँ गया, लुक माई EMF विल बी हेयर, EMF क्या पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। यू कैन सी टॉर्क थोड़ा नेगेटिव भी है बट ज्यादा क्या है, इन मोस्ट ऑफ द एरिया माई टॉर्क इज पॉजिटिव, इस एरिया में क्या पॉजिटिव, इस एरिया में पॉजिटिव, सो नेट एवरेज टॉर्क विल बी पॉजिटिव। बट जो मेरा प्योर रेजिस्टिव के केस में क्या था, प्योर रेजिस्टिव में था मेरा प्योर पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है थोड़ा बहुत नेगेटिव भी आ गया, तो क्या होगा जो प्योर रेजिस्टिव है उसके हिसाब से क्या होगा थोड़ा कम टॉर्क होगा, बट नेट टॉर्क क्या है मेरा पॉजिटिव, माई रोटर विल रोटेट, नो डाउट। तो देखो अब जब मेरा प्योर इंडक्टिव रोटर था, तो क्या था नेट एवरेज टॉर्क इक्वल्स टू 0, नेट एवरेज टॉर्क ऑन रोटर इज इक्वल्स टू 0। जब मेरा प्योर रेजिस्टिव था तो मैक्सिमम टॉर्क था, और जब मेरा रेजिस्टिव और इंडक्टिव दोनों था तो थोड़ा सा कम टॉर्क हो गया। अगर मैं एम्पेरिकली लिखूं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू E2 इंटू में I2, मुझे यहाँ पे लिखना है अपना रोटर का पावर फैक्टर, मीन्स अपना मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना रोटर का कुछ एंगल लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूं, देखो इंडक्टिव केस में क्या है 0 कब आएगा मेरा, जब कॉस इन केस ऑफ इंडक्टिव प्योर इंडक्टिव X2 फाइव क्या मेरा 90, अगर मैं cos 90 डिग्री इट इज 0, प्योर रेजिस्टर में क्या है मेरा cos 0 इट इज मैक्सिमम, सो आई कैन राइट हियर cos phi 2 E2 इंटू I2 इंटू cos phi 2। जब मेरा प्योर इंडक्टिव था तो क्या होगा cos 90, माई एवरेज टॉर्क इज 0, जब मेरा प्योर रेजिस्टिव है तो cos 0
प्योर रेजिस्टिव है तो एंगल क्या है, फेज एंगल 0, बोथ आर इन फेज, यूनिटी पावर फैक्टर, तो क्या गया cos फाइव इक्वल्स टू 1, द टॉर्क इज मैक्सिमम। और जब मेरा cos फाइव थोड़ा सा कम हुआ किसमें, जब मेरा ये क्या था आर और एक्स, जब मेरे मोटर में दोनों चीजें हैं आर और एक्स भी है, तो क्या मेरा थोड़ा कम हो गया, cos फाइव टू 0.3176 था, 3162 था, तो क्या होगा मेरा टॉर्क एवरेज थोड़ा सा कम हो गया एज कम्पेयर टू रेजिस्टिव। सो दिस इज माई फाइनल टॉर्क इक्वेशन। ठीक है, प्योर इंडक्टिव रोटर विल नॉट रोटेट, एवरेज टॉर्क 0, प्योर रेजिस्टिव मैक्सिमम टॉर्क, और इंडक्टिव प्लस रेजिस्टिव दोनों होगा तो थोड़ा सा मैक्सिमम टॉर्क से कम टॉर्क आएगा। दिस इज द बेसिस ऑफ माई डिजाइनिंग ए स्लिप रिंग मोटर। क्यों, cos फाइव टू क्या मेरा पावर फैक्टर, कौन सा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर एट स्टैंड स्टिल इनिशियल कंडीशन पे। मैं जितने भी एनालिसिस कर रहा था क्या कर रहा था, मैं अपने रोटर को माना था स्टैंड स्टिल, इसलिए R2 और X2 ओनली, R2 X2 ओनली एट स्टैंड स्टिल, द वोल्टेज इज E2, R2 तो R2 रहता है हमेशा, और X2 क्या होता है X2 ओनली एट स्टैंड स्टिल। रनिंग में क्या होता है मेरा E2 डैश इक्वल्स टू SE2, R2 इक्वल्स टू R2 और X2 डैश इक्वल्स टू SX2। रनिंग की एनालिसिस होगी थोड़ी बहुत, वो हम करेंगे आगे, डोंट वरी। बट यहाँ पे क्या है मेरा, यही मेरा पर्पज फाइंड आउट करता है कि मैं स्लिप रिंग मोटर में क्या करता हूँ, क्या करता हूँ मैं स्लिप रिंग मोटर में। देखो पावर फैक्टर क्या है मेरा cos फाइव टू एट इनिशियल कंडीशन R2 अपॉन में अंडर द रूट R2 का स्क्वायर प्लस में X2 का स्क्वायर। जनरली क्या है R2 कम होता है, X2 ज़्यादा होता है। अगर मेरे को पावर फैक्टर इंक्रीज करना है, ठीक है, आप क्या करो, आप यहाँ से R2 कॉमन ले लो नीचे से, मैं आपको एनालाइज कर देता हूँ पूरा। R2 अपॉन में अंडर द रूट में यहाँ पे आप R2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस में X2 बाई R2 का होल स्क्वायर। एनी डाउट इन दिस, कोई डाउट नहीं है। R2 स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आ गया तो क्या बन जाएगा R2, R2 से R2 कैंसिल, व्हाट इज माय cos फाइव टू, माय cos फाइव टू इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 प्लस में X2 बाई R2 का होल स्क्वायर। ये होगा मेरा पावर फैक्टर। अगर मुझे अपना पावर फैक्टर मैक्सिमम चाहिए, क्यों, क्योंकि जितना मेरा ये पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा मेरा टॉर्क। प्योर रेजिस्टिव में क्या होता है मेरा मैक्सिमम टॉर्क, इंडक्टिव में 0, मीन्स मुझे क्या चाहिए cos फाइव टू ज़्यादा चाहिए टू गेट हाई टॉर्क। ठीक है, अब बताओ अगर cos फाइव टू मैक्सिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर कौन चाहिए, फॉर मैक्सिमम cos फाइव टू दैट डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। 1 को तो आप चेंज नहीं कर सकते, आप किसको चेंज कर सकते हो, X2 बाई R2 को। क्या आप लीकेज इंडक्टेंस रोटर का चेंज कर सकते हो, नेवर। R2 चेंज कर सकते हो, देखो स्क्वेयर केज में तो कोई मतलब नहीं, स्क्वेयर केज में आप एक बार डिजाइन कर दे रोटर को, आप उसके बाद रोटर को एक्सेस नहीं कर सकते। इसके R2 X2 को आप क्या कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इनफैक्ट बेचारा खुद भी नहीं कर सकता ये। तो कहाँ थी मेरी स्लिप रिंग मोटर। इन केस ऑफ स्लिप रिंग मोटर आई कैन चेंज माई R2, कैसे, मैंने आपको बताया था स्लिप रिंग मोटर में कैसा होता है, हम वाइंडिंग करते हैं स्टार में, फिर जो आते हैं ये क्या होती है यहाँ पे स्लिप रिंग्स, क्या होती है मेरी स्लिप रिंग्स, दीज आर माई स्लिप रिंग्स। ठीक है, ये क्या है मेरे ब्रश ब्रश ब्रश, और यहाँ से क्या करता हूँ मैं इसमें, स्टार्टिंग के टाइम पे क्या लगाता हूँ मैं इसमें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लाइक दिस, और यहाँ पे होता है मेरा मेटल कॉलर टू शॉर्ट द स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स को शॉर्ट सर्किट करने के लिए, कब, अंडर रनिंग कंडीशंस। ठीक है, मुझे cos फाइव टू क्या करना, मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज cos फाइव टू द डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमाइज। X2 by R2 कब होगा, व्हेन आई इंक्रीज माई R2, इफ आई इंक्रीज माई R2 माई X2 by R2 विल डिक्रीज। अगर मेरा R2 बढ़ता है तो X2 by R2 कम हो जाएगा, X2 by R2 कम होगा तो X2 by R2 का स्क्वायर और कम होगा, एंड 1 अपॉन में डिनोमिनेटर कम होगा तो cos फाइव टू की वैल्यू बढ़ेगी। मैक्सिमम कम हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है व्हेन माई cos फाइव टू इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स व्हेन 1 प्लस दिस इज 0। ये 0 कब होगा मेरा, जब मेरा R2 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या वो पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने R2 को इनफाइनाइट कर दिया दैट मीन्स यू हैव ओपन सर्किट द रोटर, आपने रोटर को ओपन सर्किट कर दिया, इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा। अगर मेरे रोटर में कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो क्या टॉर्क बनाएगा वो, इट विल नेवर मेक टॉर्क, सो इट कैन नॉट बी मेड यूनिटी। ठीक है, अगर आपने इसको यूनिटी बना दिया, देखो आप बात करो cos फाइव टू की, अगर आपने R2 को इनफाइनाइट कर दिया, सपोज आपने R2 को इनफाइनाइट कर दिया, आपने यहाँ पे ओपन सर्किट कर दिया स्लिप रिंग से, कर सकते हो आप, आपकी मर्जी। आपने R2 कर दिया इनफाइनाइट, ठीक है, cos फाइव टू मिल गया मुझे, cos फाइव टू मिल गया मुझे 1। अब आपने सोचा अब तो cos फाइव टू 1 मिल गया, अब मैं मजे से मैक्सिमम टॉर्क लूंगा। बट आपने देखा कि जब मैंने R2 कर दिया इनफाइनाइट, ये मेरा सर्किट था R2 X2, R2 इनफाइनाइट मीन्स दिस इज ओपन सर्किट, यहाँ पे क्या होगा मेरा ओपन सर्किट। आपने तो सोचा था cos फाइव टू 1 हो गया, मैं लूंगा मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क क्या है E2 I2 cos फाइव टू, आपने cos फाइव टू तो कर दिया 1,
लेकिन I2 क्या हो गया मेरा 0। क्यों? क्योंकि मैंने कर दिया ओपन सर्किट। मैंने R2 क्या कर दिया इनफाइनाइट ओपन सर्किट, करंट इज 0, आवर टॉर्क आएगा 0। दैट्स वाई यू कैन नॉट इंक्रीज योर R2 ब्लाइंडली। आप अंधों की तरह R2 बढ़ा नहीं सकते लगातार। कुछ देर तक बढ़ाने में बढ़ेगा मेरा, वो कितनी देर तक होता है हम एनालाइज करेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए कॉन्सेप्ट समझ लो। जो स्लिप रिंग मोटर है उसका यही कॉन्सेप्ट है कि आप इनिशियली cos phi2 बढ़ा दो। कैसे बढ़ेगा मेरा इनिशियली? आप R2 बढ़ा दो थोड़ा, उससे X2/R2 कम होगा, मेरा पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्लिप रिंग मोटर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इफ यू एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। तो ये तो मेरी एक एनालॉजी। इसके साथ क्या है मेरा टॉर्क? माई टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos phi2। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं। कहाँ से आया था मेरा? देखो फोर्स था मेरा BIL, फिर टॉर्क आया फोर्स इंटू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, टॉर्क प्रोपोर्शनल आ गया मेरा कैसे? L इंटू डी में क्या कर दिया मैंने, एरिया कर दिया 2/2 करके। ठीक है, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आ गया मेरा BIA, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू फ्लक्स डेंसिटी क्या आ गया मेरा प्रोपोर्शनल टू phi I। phi क्या है मेरा RMF, और RMF से क्या है मेरा E2 जनरेट हो रहा है, तो E2 प्रोपोर्शनल टू phi2, E2 प्रोपोर्शनल टू RMF E2 I2, रोटर का करंट I2। यहाँ से मेरा आ गया टॉर्क प्रोपोर्शनल टू E2 I2। और जब मैंने पावर फैक्टर का एनालिसिस करा तो मुझे मिला E2 I2 cos phi2 है। तो इंडक्टिव रोटर में क्या रोटेट नहीं करता, रजिस्टिव में मजे से रोटेट करता। सो E2 I2 cos phi2। दिस इज फर्स्ट एनालॉजी। अब बात करते हैं अपने सेकंड, उसकी बात करते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की, दैट इज द फंडामेंटल फील्ड वाला और फंडामेंटल अप्रोच। कैसे करूंगा मैं? सी इजी है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। एक मेरा टॉर्क का ये अप्रोच होगी, दूसरी होती लाइक दिस। देखो मेरे पास दो पोल है, ठीक है, एक है मेरा नॉर्थ पोल, एक है मेरा साउथ पोल। टॉर्क क्या है? एक तरह से टॉर्क है मेरा एक तरह से टेंजेंशियल फोर्स। नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर मैं इस सिचुएशन में देखूं तो क्या करेंगे दोनों को? सपोज मेरा जो नॉर्थ पोल है क्या है स्टेशनरी, सपोज ये नॉर्थ पोल क्या है स्टेशनरी, साउथ पोल क्या है ये थोड़ा मूव कर सकता है किसी स्पिंडल पे है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल एक ही एक्सिस में लोकेटेड हैं, बिल्कुल एक ही पोजीशन पे मेरा नॉर्थ एंड साउथ पोल बोथ, कोई टॉर्क आएगा? देयर विल ओनली बी अट्रैक्शन। दिस नॉर्थ पोल विल अट्रैक्ट साउथ पोल, दिस साउथ पोल विल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल, और ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बस। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मैं बात करूं यहां पर तो देखो इसका एक्सिस कहां है मेरा? इसका एक्सिस मेरा ये रहा, ये क्या है मेरा? इसका एक्सिस क्या मेरा ये रहा। द एंगल बिटवीन द टू एक्सिस इज डेल्टा। अब बताओ अगर मेरा नॉर्थ पोल स्टेशनरी है, ये मेरा मूव कर सकता है, तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा? इस साउथ पोल को खींचेगा अपनी तरफ। इट विल ट्राई टू ब्रिंग दिस साउथ पोल इन एन अलाइनमेंट एज द नॉर्थ पोल। मीन्स ये चाहेगा इसको कि साउथ पोल यहाँ आके इसकी तरह अलाइन हो जाए, बिल्कुल जैसा ये है, लाइक दिस, ये ऐसा हो जाए बिल्कुल आगे साउथ पोल मेरा, दोनों के एक्सिस क्या हो जाए? मर्ज हो जाए। इन दिस देयर विल बी ए टेंजेंशियल फोर्स ऑन दिस साउथ पोल। बुलाएगा ना, जब ये पोल आपने यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा है, यहाँ पे साउथ पोल है मेरा, तो दिस पोल विल अट्रैक्ट दिस साउथ पोल टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो ये क्या है मेरा? टेंजेंशियल फोर्स, और ये इसी को बोलता हूँ टॉर्क। टेंजेंशियल फोर्स ये होगा मेरा टॉर्क। अगर मैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखूं, इस पॉइंट के यहाँ से देखूं तो मैं क्या है? यहाँ पे फोर्स लग रहा है लाइक दिस, दिस विल क्रिएट ए टॉर्क, ठीक है। तो जो इस थ्योरी से जो मेरा टॉर्क होता है दैट प्रोपोर्शनल टू F1 F2 और साइन डेल्टा। साइन डेल्टा क्यों बोला मैंने बताओ? जब यहाँ पे दोनों एक्सिस सेम डायरेक्शन में है तो डेल्टा क्या है मेरा? 0। टॉर्क क्या था मेरा यहाँ पे? यहाँ पे मेरा नो टॉर्क, ओनली अट्रैक्शन, ओनली अट्रैक्शन। जैसे मेरा डेल्टा बढ़ा तो क्या आ गया? मेरा टॉर्क आ गया, दैट्स वाई साइन डेल्टा। जब डेल्टा 0 था कोई टॉर्क नहीं था, डेल्टा बढ़ा थोड़ा सा तो टॉर्क आ गया मेरा। क्यों? ये नॉर्थ पोल साउथ पोल को यहाँ बुलाएगा, इट विल पुल दिस, सो टेंजेंशियल फोर्स टॉर्क आ गया मेरा। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू F1 F2 साइन डेल्टा। लेकिन जो ऐसा जो टॉर्क आता है ना, उसके लिए 3 कंडीशन फुलफिल करनी जरूरी है। 3 कंडीशन, डोंट वरी, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेनी। पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी 2 फील्ड्स, 2 फील्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, 2 फील्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन, द 2 फील्ड्स मस्ट बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। द 2 फील्ड्स मस्ट बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। देख रहे हो ना, जो नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल दोनों स्टेशनरी, दोनों पोल बिल्कुल एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? स्टेशनरी। द 2 फील्ड्स मस्ट बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और थर्ड क्या है?
देयर मस्ट बी एन एंगल ऑफ इंटरेक्शन, देयर मस्ट बी एन एंगल ऑफ इंटरेक्शन। तीनों पॉइंट लिखे हुए आप नोटबुक में, डोंट वरी, पहले पेज पे ही। देयर मस्ट बी एन एंगल ऑफ इंटरेक्शन, क्यों? अगर मेरा कोई भी एंगल नहीं है इंटरेक्शन का, डेल्टा जीरो हो तो टॉर्क क्या है? जीरो। लेकिन जब मेरा एंगल ऑफ इंटरेक्शन है, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, दोनों बीच एंगल क्या है? डेल्टा। तो क्या मेरा एंगल ऑफ इंटरेक्शन है, तो क्या है मेरा? मेरा टॉर्क आया, मेरा टॉर्क आया। गॉट इट? तो ये तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब मैं बताऊंगा आपको कि इंडक्शन मोटर में ये तीन कंडीशन कैसे फुलफिल होती हैं। पहली बात, दो फील्ड प्रेजेंट होने चाहिए। देखो मेरी इंडक्शन मोटर क्या है? एक है स्टेटर, एक है स्टेटर, एक है रोटर। सपोज मेरा कौन सा है? स्लिप रिंग वाला रोटर है, दैट इज बाउंड फॉर द थ्री फेज वाइंडिंग्स। थ्री फेज, और कितने पोल्स होंगे इसमें? जितने पोल्स का मेरा स्टेटर है उतने ही पोल्स का मेरा रोटर होगा। आपको एक चीज और बता दूं मैं, सपोज माई स्टेटर इज ऑफ 2 पोल 3 फेज, ठीक है। अब बात करते हैं रोटर की। अगर मेरा रोटर क्या है? स्क्विरल केज, स्क्वायर केज, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 2 पोल का हो मेरा, या 4 पोल का हो मेरा, या फिर 6 पोल का हो मेरा, माई मोटर विल ऑपरेट, माई मोटर विल ऑपरेट। स्क्विरल केज हो, चाहे वो 3 फेज का हो या 6 फेज, कैसा भी हो, ठीक है। स्क्विरल केज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात करते हैं अगर मेरा रोटर है वाउंड रोटर, स्लिप रिंग वाला वाउंड रोटर, स्लिप रिंग वाला वाउंड रोटर। अगर मेरा वाउंड रोटर वाउंड है 2 पोल के लिए और 3 फेज के लिए, तो मेरी मोटर ऑपरेट करेगी नहीं करेगी? मेरी मोटर ऑपरेट करेगी विदाउट ए डाउट। अगर मेरा रोटर है 2 पोल 6 फेज के लिए, अब बताओ आप। देखो जो मुझे मतलब है ना, मुझे रोटर के फेज से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है रोटर के पोल से। चाहे उसमें 3 फेज लगाओ, 4 फेज लगाओ, 5 फेज लगाओ, बस उसके पोल बनने चाहिए इक्वल टू स्टेटर, द मोटर विल ऑपरेट। 2 पोल 8 फेज, मोटर विल ऑपरेट। बट अगर मैं कर दूं 4 पोल और 3 फेज, बताओ, इस चीज को मेरी मोटर टॉलरेट नहीं करेगी। द नंबर ऑफ पोल्स मस्ट बी सेम, तभी मेरी मोटर ऑपरेट करेगी। इफ द नंबर ऑफ पोल्स ऑन द स्लिप रिंग मोटर आर डिफरेंट देन द स्टेटर नंबर ऑफ पोल्स, माई मोटर विल नॉट ऑपरेट। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे जो मैं थ्योरी कर रहा था। एक मेरा क्या? स्टेटर, 3 फेज वाइंडिंग, डिस्प्लेस्ड 120 डिग्री इन स्पेस, इसमें मैंने लगा दी वोल्टेज 3 फेज बैलेंस वोल्टेज। क्या हुआ? देयर विल बी एन आरएमएफ, देयर विल बी एन आरएमएफ। अब तक तो मैंने आपको यही बताया था कि मेरा आरएमएफ मूव करेगा एट स्पीड ऑफ एनएस। मैंने बोला था 2 फील्ड प्रेजेंट होने चाहिए, एक फील्ड तो आ गया, दूसरा कहां से आएगा बताओ आप। देखो जब ये आरएमएफ कट करेगा, किसको? रोटर कंडक्टर्स को कट करेगा। क्यों? या तो मेरा रोटर क्या होगा? स्टैंड स्टिल स्पीड पे n इक्वल टू 0, या फिर मेरा रोटर रोटेट कर रहा होगा एट स्पीड n बट n इज लेस देन ns। देयर विल ऑलवेज बी ए रिलेटिव स्पीड बिटवीन द आरएमएफ एंड द रोटर। यू एग्री और नॉट? इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल ये है कि जो रोटर है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम पे ही रन करेगा। जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचेगा तो दोनों के स्पीड इक्वल, रिलेटिव स्पीड 0, नो एफ इंड्यूस, ठीक है। ऑलवेज देयर विल बी ए रिलेटिव स्पीड बिटवीन आरएमएफ एंड द रोटर। तो मेरे रोटर की जो स्पीड है n, दैट इज लेस देन ns। फाइन। मेरे आरएमएफ ने रोटर कट किया, रोटर में क्या होगा? रोटर में इंड्यूस होगी मेरा ईएमएफ E2 I2 इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस इन द रोटर। अगर मेरा रोटर रन कर रहा है स्पीड n पे, तो बताओ जो मेरा E2 होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मेरी E2 जो इंड्यूस हो रहा है मेरा E2 डैश, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है मेरी फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू S टाइम्स F, S टाइम्स F। अब मैंने अपने रोटर की वाइंडिंग में क्या कर रखी है? 3 फेज वाइंडिंग और सेम पोल की वाइंडिंग है। मैंने बताया ना आपको, सेम पोल होंगे तभी मोटर चलेगी मेरी। तो मेरी क्या है? सेम पोल की वाइंडिंग है, उसमें करंट आया कितनी फ्रीक्वेंसी का? S टाइम्स फ्रीक्वेंसी, S टाइम्स द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। मुझे बताओ आप, व्हाट इज स्पीड? NS इज इक्वल्स टू 120 F/P। सप्लाई फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पोल्स ऑन द स्टेटर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पोल्स ऑन द स्टेटर। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से देखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर मैं बात करूं, देखो मेरे रोटर में क्या है? 3 फेज वाइंडिंग है, 3 फेज या 6 फेज वाइंडिंग है, लेकिन 2 पोल की वाइंडिंग है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो मेरा रोटर है उसमें भी करंट आया, तो ये क्या होगा? मेरा रोटर भी अपना आरएमएफ बनाएगा। नाउ माय रोटर विल आल्सो मेक इट्स ओन आरएमएफ, आरएमएफ ऑफ रोटर। रोटर में करंट आया भाई, उसमें वाइंडिंग है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, वो भी 2 पोल के लिए वाउंड हुआ है, तो वो भी तो आरएमएफ बनाएगा, वो पागल थोड़ी है। उसमें करंट आया तो हमारा रोटर विल आल्सो मेक एन आरएमएफ एंड द स्पीड ऑफ द रोटर आरएमएफ, ns मींस स्पीड, nsr लगा लो, स्पीड ऑफ द रोटर आरएमएफ विल बी इक्वल टू 120 अपॉन p इनटू में f डैश, जितनी उसकी क्या है? जितनी उसकी
फ्रीक्वेंसी है उसमें रोटर के करंट की, जितनी रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी है उतनी फ्रीक्वेंसी ले लो आप इसका। तो द स्पीड ऑफ द रोटर RMF इज इक्वल टू 120/P, एफ डैश क्या मेरा एस टाइम्स एफ इंटू में एफ इंटू में एस, लिख सकता हूँ मैं ऐसे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे? यस, द स्पीड ऑफ द रोटर RMF इज इक्वल टू एस टाइम्स द NS, क्या मेरा 120/P, 120/P इज इक्वल टू NS, दिस इज NS, SNS। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रोटर RMF? SNS। कहाँ पे? रोटर के रिस्पेक्ट में। रोटर घूम रहा है, रोटर घूम रहा है, रोटर पे करंट आया, रोटर के करंट ने रोटर का RMF बनाया, जो रोटर का RMF मेरा क्या घूम रहा है? SNS की स्पीड पे विद रिस्पेक्ट टू रोटर। ठीक है, रोटर में करंट है, रोटर के रिस्पेक्ट टू क्या है? SNS स्पीड। अब ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये क्या मेरा, ये मेरा स्टेटर, ये मेरा स्टेटर, स्टेटर में मैंने 3 फेज सप्लाई लगाई तो बना मेरा RMF। अगर मैं स्टेटर पे बैठा हूं, इफ आई एम सिटिंग ऑन स्टेटर, तो मुझे RMF कैसे दिखेगा? माई RMF इज रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ NS, माई RMF रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ NS। ठीक है, मैं स्टेटर पे बैठा हूं, हाँ, तो अगर मैं स्टेटर पे बैठा हुआ हूं तो मुझे दिखेगा कि RMF मूव कर रहा है बाय एन स्पीड NS। ठीक है, अगर मैं स्टेटर पे बैठा हुआ हूं तो मैं रोटर की स्पीड मूव कर रहा है, माई रोटर इज रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ N, माई रोटर रोटेटिंग एट स्पीड ऑफ N। अगर मैं स्टेटर के ऊपर बैठ कर देख रहा हूं, मेरा RMF कैसे घूम रहा है? NS पे, मेरा रोटर कैसे घूम रहा है? N पे। अब रोटर के ऊपर क्या है मेरा? रोटर का RMF जो घूम रहा है S टाइम्स NS स्पीड पे। रोटर का RMF की स्पीड क्या है? रोटर के RMF की स्पीड है मेरा S टाइम्स NS। देखो ये कुछ ऐसा होगा लाइक दिस। अगर आप क्या है, आप एक स्टेशनरी प्लेस पे खड़े हो, ठीक है, आप एक स्टेशनरी प्लेस पे खड़े हो, यहाँ पे एक ट्रेन जा रही है, यहाँ पे एक ट्रेन जा रही है, इट इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, गॉट इट, इट इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक और ट्रेन जा रही है, एक और ट्रेन जा रही है, वो जा रही है मेरी 90 किलोमीटर पर आवर पे। आप खड़े हो स्टेशनरी, मैं आपसे पूछूंगा ये ट्रेन कितनी स्पीड जा रही है, आप बोलोगे 100, ये ट्रेन किस पे जा रही है? 90 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है। ठीक है, ये क्या मेरा, ये मेरा RMF, स्टेटर वाला RMF। ठीक है, और ये क्या है मेरा? रोटर, ये मेरा रोटर, रोटर जा रहा है मेरा 90 kmph पे, मैं खड़ा हूँ कहाँ? स्टेटर पे। ठीक है, अगर मेरा रोटर के ऊपर, सपोज अब मैं दूसरी एनर्जी बता रहा हूँ, जो मेरी ये ट्रेन है, इस ट्रेन के ऊपर एक लड़का खड़ा है, इस ट्रेन के ऊपर एक लड़का कोई खड़ा है और वो भाग रहा है एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मैं खड़ा हूं, ट्रेन चल रही है 90 पे, उस ट्रेन के ऊपर एक लड़का खड़ा होकर भाग रहा है कितने पे? 10 किलोमीटर पर आवर पे। तो मुझे उस लड़के की स्पीड कितनी लगेगी बताओ आप? ऑलरेडी ट्रेन चल रही 90 पे और 10 पे वो भाग रहा है, तो इस लड़के की स्पीड क्या हो जाएगी? विद रेफरेंस टू मी, मैं अगर यहाँ खड़ा हूं तो मुझे लगेगी ये लड़के की स्पीड क्या है? नेट स्पीड, इस लड़के की स्पीड नेट क्या है? 100 किलोमीटर पर आवर। इस लड़के की स्पीड क्या है? 100 किलोमीटर पर आवर। दैट इज इक्वल टू द स्टेटर RMF। ये लड़का कौन है मेरा? ये मेरा रोटर का RMF, ये मेरा रोटर का RMF। देखो अब आप यहाँ पे देखो फिर से एक बारी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोटर? N, स्पीड ऑफ रोटर RMF प्लस में S प्लस में SNS, क्या होगा ये मेरा बताओ? दिस इज स्लिप स्पीड। बताओ मेरा स्लिप क्या होती है? माई स्लिप इक्वल टू NS माइनस में N अपॉन में NS। यहाँ से क्या आ गया मेरा? SNS इक्वल टू NS माइनस में N, SNS इक्वल टू NS माइनस में N, दिस में स्लिप स्पीड, इसको आप डाल दो यहाँ पे, दिस इज N प्लस में NS माइनस में N, N से N कैंसिल आउट, इट इज इक्वल टू NS। यही मैंने किया, ट्रेन की स्पीड प्लस बॉय की स्पीड इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। आप एक बार फिर से देख लो, अगर आपको एनालॉजी में कोई भी दिक्कत लग रही हो। देखो ये क्या मेरा स्टेटर, मैंने स्टेटर पे अपना 3 फेज वाइंडिंग डाली, 3 फेज बैलेंस सप्लाई लगा दी A B C। ठीक है, क्या बना मेरा इसमें? इसमें मैं बना एक RMF जो घूम रहा है NS स्पीड पे। अगर मैं यहाँ स्टेटर के रिस्पेक्ट में पूछूं आपसे, विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी पॉइंट में पूछूं तो मेरा RMF कैसे घूम रहा है? NS स्पीड पे घूम रहा है। अब बात आती है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है कि रोटर, मैं रोटर घूम रहा किसी स्पीड पे? N स्पीड पे। अगर मैं आपसे पूछूं, आप यहाँ बैठे हो स्टेटर के ऊपर, मैं आपसे पूछूं कि मेरा रोटर किस स्पीड पे घूम रहा है? माई रोटर इज रोटेटिंग एट द स्पीड ऑफ N, मैं तो स्टेशनरी बैठा हूँ स्टेटर पे, मुझे देखा कि रोटर घूम रहा है N स्पीड पे। अब रोटर में जब मेरा करंट आया, कौन सी फ्रीक्वेंसी का? S टाइम्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी करंट आया, तो रोटर ने मेरा बना दिया एक रोटर RMF।
देखो जो स्टेटर का आरएमएफ है वो स्टेटर के रिस्पेक्ट में एन एस स्पीड पे घूम रहा है, जो स्टेटर का आरएमएफ बना वो स्टेटर के रिस्पेक्ट में एन एस स्पीड पे घूम रहा है, ठीक है। तो जो रोटर का आरएमएफ बना वो रोटर के रिस्पेक्ट में किससे घूमेगा, एस एन एस पे। क्यों, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एस एफ उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये घूम रहा है एस एन एस पे। तो अगर मैं यहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ तो देखो एन पे तो रोटर घूम रहा है और एस एन एस पे रोटर के ऊपर मेरा आरएमएफ घूम रहा है। दैट इज द नेट स्पीड जो मुझे लगेगी इसकी रोटर आरएमएफ की क्या होगी, एस एन एस प्लस में एन। एस एन एस क्या मेरा, एन एस माइनस में एन इक्वल्स टू एन एस क्या मेरा, एन एस माइनस में एन और कर दो आप प्लस में एन इक्वल्स टू 0, एन से एन कैंसिल। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोटर आरएमएफ विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर पॉइंट। कोई स्टेटर जो बैठा है उसको देखेगा कि जो रोटर आरएमएफ है किसको घूम रहा है, एन एस पर ही घूम रहा है। और मैं बात करूंगा अपने रोटर आरएमएफ की, माई रोटर आरएमएफ इज रोटेटिंग एट स्पीड एन एस ओनली। अब कंडीशन मैंने क्या बताई थी आपको इस फॉर्मूले के लिए, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू F1 इंटू में F2 इंटू में साइन डेल्टा। इस फॉर्मूले की जो एक बेसिक कंडीशन क्या थी, पहली बात तो दो फील्ड होने चाहिए। मैंने आपको दिखा दिया दो फील्ड कौन कौन से है, एक मेरा स्टेटर आरएमएफ है, ठीक है, जो मेरा 3 फेज स्टेटर में वोल्टेज लगाने पे आया। दूसरा कौन सा है मेरा, जो रोटर में करंट इंड्यूस है उससे जो आरएमएफ बना, दैट इज द सेकंड फील्ड। दो फील्ड हो गए। दूसरी कंडीशन क्या रिक्वायर्ड थी कि जो दोनों फील्ड है दे आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दे आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये थी मेरी दूसरी कंडीशन। जो बंदा स्टेटर के ऊपर बैठा है उसको क्या देखेगा, आरएमएफ किस पे चल रहा है, एनएस पे चल रहा है मेरा आरएमएफ ऑफ द स्टेटर। आरएमएफ ऑफ द स्टेटर इज मूविंग एट एनएस विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, ठीक है। और जो रोटर का आरएमएफ है विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर कहां घूम कर रहा है, एनएस पर ही घूम रहा है, एनएस पर ही घूम रहा है। दैट मीन्स द टू फील्ड्स आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, द टू फील्ड्स आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दोनों क्या है, एनएस पे घूम रहे हैं, दोनों की स्पीड क्या है, एनएस। दूसरी कंडीशन फुलफिल होगी। थर्ड क्या था, देयर मस्ट बी एन एंगल ऑफ इंटरेक्शन, वो हम देख लेंगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया हो तो मैं आपको एक एनालॉजी और दे देता हूँ, एक एनालॉजी और दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज मेरी एक ट्रेन है, मेरी एक ट्रेन है और ये मूव कर रही है किस पे, ये मूव कर रही है मेरी एट ए स्पीड ऑफ एनएस। ये मेरी ट्रेन है, ये मूव कर रही है एनएस स्पीड पर, ठीक है। एनएस क्या है मेरी, आरएमएफ की स्पीड, स्टेटर आरएमएफ की, ठीक है। यहाँ पे क्या मेरा कोई स्टेशनरी बंदा खड़ा है स्टेटर के ऊपर, तो स्टेटर के रिस्पेक्ट में मेरा आरएमएफ किस पे घूम रहा है, स्टेटर आरएमएफ एनएस पे घूम रहा है। या फिर जो स्टेशनरी बंदा है उसके लिए ट्रेन किस पे चल रही है, एनएस स्पीड पे चल रही है। अब एक क्या मेरा रोटर, मेरा रोटर है, माई रोटर इज रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ एन। मेरा रोटर चल रहा है किस पे, एन स्पीड पे चल रहा है मेरा रोटर, ठीक है। तो जब ये ट्रेन है, सपोज दिस ट्रेन, पहले मैं ट्रेन का नाम लेता हूँ उसके बाद बताऊंगा आपको आरएमएफ करके, ठीक है। जो मेरी दूसरी ट्रेन है वो चल रही है एन स्पीड पे, ठीक है। व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन आरएमएफ एंड द रोटर, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, मतलब क्या होगी, एन एस माइनस एन होगी। ट्रेन ए चल रही है एन एस पे, ट्रेन बी चल रही है एन पे, द रिलेटिव स्पीड होगी एन एस माइनस में एन। बात करते हैं अगली बात क्या है। सपोज इस ट्रेन के ऊपर कोई लड़का भाग रहा है किस स्पीड पे, एस एन एस स्पीड पे भाग रहा है। कोई लड़का इस ट्रेन के ऊपर खड़ा होकर इसी डायरेक्शन में कोई लड़का भाग रहा है एस एन एस स्पीड पे। अब इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में इस लड़के की स्पीड क्या है, आप बताओ। ये ट्रेन किस पे चल रही है, एन एस पे, ये किस पे चल रही है, एन पे चल रही है, एन पे तो चल रही है, प्लस इसके ऊपर एक लड़का दौड़ रहा है एस एन एस स्पीड पे, तो उसकी नेट स्पीड क्या होगी इस लड़के की, एन प्लस में एस एन एस। एस एन एस क्या होता है मेरा, स्लिप स्पीड, एन एस माइनस में एन, एन से एन कैंसिल, द नेट स्पीड ऑफ द बॉय इज एन एस। और इस ट्रेन की स्पीड क्या है, एन एस। दैट मीन्स इस ट्रेन के हिसाब से ये जो लड़का है ये क्या है, कॉन्स्टेंट पोजिशन मेंटेन करके है। दोनों क्या है फील्ड, दे आर स्टेशनरी। दोनों ट्रेन क्या है, ट्रेन और ये लड़का, बोथ दिस ट्रेन एंड दिस बॉय आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब जो ये ट्रेन है मेरी, ये क्या है मेरा, स्टेटर का आरएमएफ, स्टेटर का आरएमएफ, ठीक है। जो ये ट्रेन है मेरी, ये ट्रेन क्या है मेरा, रोटर। ये लड़का है जो मेरा, ये क्या है, ये है रोटर का आरएमएफ। अब आपको ये इजीली समझ आ गया होगा कि कैसे मेरे स्टेटर आरएमएफ और रोटर आरएमएफ क्या है, कैसे मेरे स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं फिर से ट्राई करूंगा इसी को, सेम को एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्योंकि इससे अच्छी एनालॉजी इसकी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर अब आपसे कोई पूछे एक स्टेशनरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में
स्टेटर आरएमएफ कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, एनएस की स्पीड पे घूम रहा है। एक स्टेशनरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटर की स्पीड पे है, रोटर एन स्पीड पे है। एक स्टेशनरी पॉइंट के हिसाब से जो हमारा रोटर आरएमएफ किससे घूम रहा है, तो एन पे तो घूम रहा है रोटर, और रोटर के ऊपर चल रहा है एसएनएस पे रोटर आरएमएफ। कितनी स्पीड की, एन प्लस में एसएनएस, एसएनएस को डाल दो, एनएस माइनस में एन से एन कैंसिल, द स्पीड ऑफ द रोटर दिस इज एनएस। रोटर आरएमएफ क्या घूम रहा है मेरा, एनएस पे विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोटर आरएमएफ विद रिस्पेक्ट टू रोटर, देखो रोटर घूम रहा है एन पे, रोटर घूम रहा है एन पे, और रोटर आरएमएफ क्या है, रोटर के ऊपर चल रहा है एसएनएस पे। इट इज लाइक दिस, ये मेरी एक ट्रेन है, ये मेरी एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर की स्पीड पे, मैं ट्रेन के ऊपर चल रहा हूँ किसकी स्पीड से, 10 की स्पीड से। तो बताओ ट्रेन की स्पीड में स्पीड क्या है, ओनली 10। तो ट्रेन तो चल ही रही है, ट्रेन के ऊपर मैं क्या चल रहा हूँ, 10 की स्पीड पे, तो मेरी स्पीड क्या होगी 10, ट्रेन इट इज ओनली 10। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हो, देखो अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है विद ए वेरी हाई स्पीड, लेकिन अगर मैं इस पे अर्थ पे चल रहा हूँ 10 की स्पीड पे, तो मेरी स्पीड क्या है, ओनली 10। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि मेरी स्पीड क्या है, जितनी अर्थ की स्पीड है प्लस में 10, इतनी स्पीड चल रहा हूँ मैं, नहीं। कोई स्पेस से देखेगा तो हाँ अर्थ भी रोटेट कर रही है और अर्थ के ऊपर मैं भी चल रहा हूँ, उसको लगेगा डबल स्पीड, दोनों का एडिशन दिखेगा उसे। बट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो मैं चल रहा हूँ वो मैं ही चल रहा हूँ, जो मेरी स्पीड है वही मेरी एक्चुअल स्पीड है। तो अगर मैं रोटर के ऊपर पूछूंगा कि रोटर आरएमएफ कितने पे चल रहा है, तो आप बताओगे कि रोटर आरएमएफ कितने चल रहा है, एसएनएस पे चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू रोटर। और किसी स्टेशनरी पॉइंट के अकॉर्डिंग इट इज मूविंग एट एन एसएनएस प्लस एन, क्योंकि एन पे रोटर चल रहा है और एसएनएस पे उसके ऊपर रोटर आरएमएफ चल रहा है। गॉट इट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। देखते हैं टाइम क्या हो गया मेरा, हेलो, हाँ तो ऑलमोस्ट टाइम ही कंप्लीट है। थोड़ा सा और एनालिसिस रहता है इसका एंगल वाला, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क और ये एनालॉजी पूरी करेंगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क, यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।